देखिए CPR और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल सब जगह इसकी क्लासेस होते हैं, इसके कई लेवल के कोर्सेज होते हैं, वो हम सबको करना चाहिए। देखिए बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिनमें ना लाइफ बचाई जा सकती है। मैं हार्ट अटैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल ड्राउनिंग या इलेक्ट्रोक्यूशन या यू नो इवन समटाइम्स चोकिंग, इन सब चीज़ों में थोड़ी देर के लिए ट्रांजिएंटली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब हार्ट की रुक जाती है, CPR से व्हेन यू गिव एक्सटेंसिव कंप्रेशन टू हार्ट, आप एक्सटेंसिव कंप्रेशन देते हैं तो उस कंप्रेशन से हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल तरंगे उत्पन्न होती है, इट कैन रिवाइव द हार्ट। इट इज अ मींस, सो मेनी पीपल हैव बीन रिवाइव्ड आउट, बट इसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसको नॉन ट्रेंड है तो आपको कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपने कभी इसकी ट्रेनिंग नहीं ली है तो डू नॉट अटेम्प्ट इट, बिकॉज यू विल बी डूइंग मोर हार्म देन ये। तो याद रखिए, अगर आपने सिर्फ सुना है वर्ड CPR तो मत किया नहीं है, तो इट इज बेटर नॉट टू डू इट। या फिर एटलीस्ट कुछ बेसिक चीजें आप याद रखें कि CPR करने के पहले फ्लैट सरफेस होना चाहिए, यानी कि तभी आपको प्रेशर मिलेगा जब सरफेस फ्लैट है, यानी कि बेड या इस तरह के गद्दे पे वो अच्छे से इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। इट हैज टू बी अ फ्लैट सरफेस। द पेशेंट, मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें कि लोग चेयर पे बैठे थे एंड CPR वाज बीइंग अटेम्प्टेड। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट ideally such a person should be brought down to ground, या तो टेबल पे या तो फ्लोर पे, या brought down to ground and then CPR attempted, क्योंकि अगर पीछे कोई सरफेस नहीं है तो आपके कंप्रेशन का कोई असर नहीं होगा। So, आप सिर्फ ऊपर से दबा रहे हैं उसको मतलब नहीं है, इट हैज़ टू रीच टू सर्टेन 1.5 to 2 इंचेस का डिप्रेशन होना चाहिए। सो वो जब आप डमी में प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा, एंड तब जब आप किसी को करेंगे इट विल बी एन इफेक्टिव CPR। सो इफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड इट, डू नॉट ट्राई टू फाइंड समबडी हु कैन डू इट, और यू कैन डू इट इन अ बेसिक वे। उसके लिए अगर आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस में